हमने संध्या के 3 अर्थ बताए। संध्या शब्द का अर्थ होता है प्रातः, मध्याह्न, सायं का टाइम, अथवा संध्या कर्म, अथवा सूर्य ब्रह्म, अथवा गायत्री देवी। हर हर महादेव। श्रीमान कौशल किशोर बरुआ जी की पावन प्रेरणा से संध्योपासन की इस श्रृंखला को आरंभ कर रहे हैं, जिसमें आज हम जानेंगे संध्या अथवा संध्योपासन किसे कहते हैं। संध्या शब्द को सुनते ही मन में आ जाता है कि क्या सायंकाल के समय को कहा जा रहा है। हम जो संध्योपासन करते हैं वहां पर जो संध्या शब्द है और संध्योपासन शब्द का अर्थ क्या है ये हम जानेंगे। इसको हमने विधिवत समझाने के लिए कुछ स्लाइड, कुछ इमेज इसकी सहायता ली है, और यह जो वीडियो है प्रारंभ लोगों से लेकर के उच्च कोटि के विद्वानों को संतुष्ट करने वाला वीडियो होगा, ऐसी मेरी आशा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये संध्या है कि सम्यक ध्यायन्ति अस्याम सा संध्या, जिसमें सम्यक रूप से अच्छे तरीके से ध्यान किया जाता है अपने ईश्वर आराध्य देव का, उसे संध्या शब्द से कहा। समुपसर्ग पूर्वक ध्येय चिंतायाम धातु से अधिकरण अर्थ में आतश्चोपसर्गे इस सूत्र के द्वारा अंग प्रत्यय हुआ। इसके बाद आता है उपासन, क्योंकि इसमें उपासन शब्द है ना, संध्योपासन। तो उपासनम का अर्थ क्या है? सेवनम अथवा अनुष्ठानम, ये उपासनम का अर्थ है। संध्योपासन शब्द का मिलित अर्थ क्या होगा? उसके लिए यहाँ पर 3 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। जब हम संध्यायाम उपासनम ऐसा सप्तमी समास करेंगे तब उसका अर्थ होगा टाइम अर्थात काल। जैसे प्रातः, मध्याह्न और सायं, इस काल को हम संध्या कहते हैं, क्योंकि यह जो काल है ये संधि का काल। प्रातः में संधि है रात की और दिन की, सायं में दिन और रात की संधि, और जो मध्याह्न है उसमें पूर्वाह्न और अपराह्न का संधि काल होता है। अतः ये तीनों प्रकार का जो संधि काल है इसको हम संध्या कहते हैं। इसलिए प्रातः, मध्याह्न, सायं, इस टाइम को, इस काल को हम संध्या कहते हैं। ये पहला अर्थ। और इसका दूसरा अर्थ होगा संध्या कर्म। संध्या कर्म का मतलब है संध्या के कुछ स्टेप्स, उसको भी संध्या कहा जाता है। जैसे जप करना, आचमन करना, अघमर्षण और सूर्यार्घ, संध्या में यही किया जाता। नित्य कर्म है वो संध्या है, जिसके न करने पर आपको प्रायश्चित्त होगा और करने पर पापक्षय इत्यादि के अलावा कोई अतिरिक्त विशेष फल नहीं। समस्त द्विजों के द्वारा किया जाने वाला जो नित्य कर्म है उसे संध्या कहते हैं। हनुमान चालीसा करना प्रतिदिन ये संध्या नहीं है, अथवा किसी भी देवी देवता का अन्य का आराधन करना वो संध्या नहीं है, बल्कि प्रातः, मध्याह्न, सायं पर इन समय में सूर्य की उपासना अथवा गायत्री जी की उपासना करना। तीसरा नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है, संध्या शब्द का अर्थ संध्यायाः उपासनम, इस षष्ठी समास के द्वारा सूर्य ब्रह्म और गायत्री देवी यह भी अर्थ होता है। तो आपने क्या समझा? संध्या के 3 अर्थ होते हैं। एक तो काल अर्थात प्रातः, मध्याह्न, सायं काल, अथवा संध्या के कर्म, संध्या वंदन करने में जो विविध स्टेप होते हैं, जैसे आचमन करना, प्राणायाम करना, अघमर्षण करना, सूर्यार्घ देना, गायत्री जप करना, इस सब को संध्या कहा जाता। और तीसरे नंबर पर आपने समझ लिया सूर्य ब्रह्म, सूर्य स्वरूप जो परब्रह्म है, और गायत्री देवी हैं, इनको हम संध्या शब्द से कहते हैं। अब इसमें प्रमाण क्या है? हमने संध्या के 3 अर्थ बताए। संध्या शब्द का अर्थ होता है प्रातः, मध्याह्न, सायं का टाइम, अथवा संध्या कर्म, अथवा सूर्य ब्रह्म अथवा गायत्री देवी, ये संध्या शब्द के अर्थ हैं। तो इसमें प्रमाण क्या है? क्योंकि विद्वान लोगों को प्रमाण चाहिए होता है, उस प्रमाण को भी यहाँ पर इंगित किया है। देखिए, प्रातः संध्या मतलब टाइम, काल, इस काल को संध्या कहते हैं। इसमें प्रमाण है अहोरात्रस्य यह संधि सूर्य नक्षत्र वर्जितः सातु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः। दिन और रात के मध्य का जो संधि काल होता है सूर्य नक्षत्र वर्जितः, जिसमें सूर्य नक्षत्र नहीं होते हैं, नक्षत्र माने तारे, ये नहीं होते हैं। सातु संध्या समाख्याता, उसको संध्या मुनिभिः तत्वदर्शी, मुनि तत्वदर्शी लोग उसे संध्या के। तो मध्यमायाम च संध्यायाम सर्वदेव समागमः संधि सर्वसुराणाम च तेन संध्या उदाहृताः। इस प्रकार के जो वचन हैं आप देख सकते हैं। दक्ष स्मृति और वृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति के जो वचन हैं ये प्रमाणित करते हैं कि काल शब्द को संध्या शब्द से कहा जाता है। संध्या कर्म को भी संध्या कहते हैं। इसमें क्या प्रमाण है? एतत् संध्या त्रयम् प्रोक्तम ब्राह्मण्यम यदधिष्ठितम, एक कात्यायन वचन। और आचारादर्श में लिखा हुआ है प्राणायामादि कर्म नाम संध्या। आसुलायन गृह सूत्र में क्या लिखा है? यज्ञोपवीति नित्योदकः संध्यामुपासीत वाग्यतः इत्यादि वचन प्रमाणित करते हैं कि संध्या कर्म को, संध्या में
जो क्रियाकलाप है उसे संध्या के। तीसरे नंबर पर चलते हैं कि संध्या शब्द का अर्थ सूर्य ब्रह्म अथवा गायत्री देवी यह भी होता है। इसमें प्रमाण है अहरह संध्यामुपासीत यह संध्याम उपासते ब्रह्मैव तदुपासते। अहरह संध्यामुपासीत, प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, छोड़ना नहीं है, नागा नहीं करनी। यह संध्याम उपासते ब्रह्मैव तदुपासते, जो संध्या की उपासना करता है मान लो वह ब्रह्म की ही उपासना कर रहा है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द से क्या लेना है? श्रुति स्मृतियों में जो प्रमाण मिला है वो ब्रह्म से आदित्यो वही ब्रह्म, आदित्य को लेना है, अथवा योगी याज्ञवल्क्य जी ने गायत्री देवी को भी ब्रह्म शब्द से कहा है, उसे लेना है। इसमें प्रमाण देखिए, उदयंतमस्तम यंतमादित्यम अविध्यायन कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान सकलम भद्रमश्नुते। तो आदित्यम अविध्यायन, आदित्य का अविध्यान करता हुआ सूर्य देव की उपासना अथवा गायत्री देवी की उपासना, तो इनको संध्या कहा है। असौ आदित्यो ब्रह्मेति ब्रह्म ध्यायेत समाहितः तद ब्रह्म ध्यानमेव स्यात् संध्येति ब्रह्मवादिन। आदित्य रूपी ब्रह्म ध्यान को संध्या कहा जाता है। और श्वेता भवति सावित्री गायत्री रक्तवर्णिका कृष्णा सरस्वती गेया संध्या त्रयमुदाहृतम। तीनों को संध्या त्रय कहा है। श्वेत वर्ण की होती हैं वो सावित्री कहलाती हैं, रक्त वर्ण की वही गायत्री होती हैं, और जो कृष्ण वर्ण की होती हैं उन्हें सरस्वती जानना चाहिए। संध्या त्रयमुदाहृतम, इन देवी को संध्या के नाम से कहा गया है। मैंने यहाँ पर जो ये समस्त वचन तीनों पक्षों में जो उपस्थापित किए, ये श्रुतियों से अथवा स्मृतियों से ही लिए गए हैं। हर हर महादेव। अब हम आगे मिलेंगे संध्या संबंधी फिर किसी नए विषय के साथ।